नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास का समय सुबह 11 बजे आपको सामान्य जी के जीएस और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लासेस डेली बेसिस पे मिलती है। आप चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको फ्री PDF प्रोवाइड की जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एकाधिकार पर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति में एक इस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। अर्थात बाजार में प्रतियोगिता का अभाव एकाधिकार की मुख्य विशेषता है। एकाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अल्प रोजगार से। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद की संघटक हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तीनों के तीनों। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नृसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, जो ऑप्शन ए बी दिया गया आपका राइट आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक शहर में स्थित है। चलिए, अगला है आपका फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजोन नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजोन नदी बहती है? आपका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सिक्स नंबर है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेवन नंबर क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा एंटोनी वॉन लुएनॉक। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी खोज। चलिए अगला है आपका आठवां नंबर, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तक। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाइन नंबर, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारत में भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस राज्य में किस शहर में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा देहरादून में। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वानिकी संस्थान यानी कि भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत के वानिकी शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी 1906 ईस्वी में कराई गई थी। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी का। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन में। तो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें कॉक जो हिंदी में चिड़िया बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है आपका
12 नंबर, नम्बर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नम्बर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आकाश चोपड़ा, जो ऑप्शन बी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। चलिए, और इनकी कमेंटेटरी भी हमको सुनने को मिलती है यूपी के मैचों में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। इसके साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, याद रखिएगा, 4996 किलोमीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता है, तब वह स्थिति कैसी कहलाती है? अभी आपको पढ़ाया गया था, तो आपकी द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर है। जब किसी वस्तु का क्रेता तथा एक विक्रेता जब किसी वस्तु का एक क्रेता या एक विक्रेता हो तो उसे द्विपक्षीय अधिकारी एकाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो आपको तो भारत के राष्ट्रपति के पास, जो ऑप्शन पे एम पे टी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका 17 नंबर, 17 नंबर, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1985 को 52वां संविधान संशोधन विधेयक जारी लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1985 में। 30 जनवरी को लोकसभा और 31 जनवरी को राज्यसभा में विधेयक पारित, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दल बदल अधिनियम अस्तित्व में आया था। इसके जरिए अनुच्छेद 101, 102 और 190 और 191 में बदलाव किया गया था, याद रखिएगा। क्या बदलाव था? संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दरअसल 10वीं अनुसूची में ये दल बदल कानून के तौर पर माना जाता है। यह संशोधन 1 मार्च 1985 को लागू हो गया था। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1916 ईस्वी में कराई हुई थी इसकी स्थापना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था ये युद्ध? तो 1192 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटीय में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम, जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा त्वचा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक
चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों का कारण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है? का उत्तर हो जाएगा विषाणु। तो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पक्षदर्शी दर्पण में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसमें लगे होते हैं? गाड़ियों में। ठीक है, गाड़ियों में जो दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। अगला है आपका 24 नंबर, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का आपका एक अपरूप है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 25 नंबर, द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड्स माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी।